नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जून महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हूँ और संपूर्ण राष्ट्र मेरा निवेदन है कि 12 के 12 राशियों के लिए जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और चराचर जगत के लिए यह महीना कुछ लाभ भी है तो बहुत कुछ सावधानी का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि इस महीने में देवादिदेव शनिदेव, बृहस्पति देव और बुध देव तीनों वक्री रहेंगे और 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। तो जून का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। 3 ग्रह वक्री हो रहे और शास्त्र ये कहते हैं कि जब 3 ग्रह वक्री हो तो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। तो 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ सावधानियां भी है, तो मेरे साथ रहिएगा। दूसरा, सभी लोगों का यह सवाल रहता कि दाती महाराज ये राशिफल किस आधार पर है। भाई, राशिफल जो भारतीय पद्धति है, मैं बहुत गहनतम अध्ययन के बाद बताना चाहता हूं कि चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल सटीक बैठता है। तो ये आपकी अपनी नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये जो राशिफल है ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव मेरा नहीं है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है। तो जून का महीना, जून का जो प्रारंभिक दिन है, पहला दिन है, माह का आरंभ है, जो प्रातःकालीन लगन है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में सूर्य और राहु है, मंगल बुध शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में, बृहस्पति चंद्रमा कुंभ राशि 10वें भाव में, शनि मकर राशि 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में है। शनि इस समय वक्री अवस्था में है। 15 जून 2021 तक शनि और सूर्य और राहु में नवम पंचम योग, बृहस्पति चंद्रमा मंगल और बुध शुक्र में नवम पंचम योग। 2 जून से कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा और मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि से समसप्तक योग बनाएंगे और कर्क राशि में मंगल ज्योतिषीय भाषा में नीच का कहा जाता है। तो संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए जून 2021 संपूर्ण विश्व को सावधानी का संकेत दे रहा है। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार गोचर में राहु के साथ सूर्य का भ्रमण ये समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, उठापटक है। संयम और धैर्य बहुत जरूरी है और प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, समझने की कोशिश करना। पूरे विश्व में एक हलचल होगी, युद्ध की स्थिति रहेगी और बहुत से देशों में टकराव भी रहेगा और युद्ध हो भी सकते हैं। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है और देवादिदेव शनिदेव स्वराशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि शासन परिपूर्ण समर्पण के साथ जनता को सपोर्ट करेगा। जनता के भलाई के लिए, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए शासन अपना पूर्ण प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मंगल और शनि का समसप्तक योग सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक टकराव, आपदा, दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है और विशेषकर कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, बिहार, मध्य प्रदेश को विशेष रूप से जून के महीने में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। इन प्रांतों में विशेष रूप से सामाजिक सौहार्द में कमी का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, उपद्रव हो सकता है, हिंसक घटनाएं घट सकती। राजनीतिक उठापटक के साथ आपसी कलह और प्राकृतिक प्रकोप की संभावना भी इन ग्रह नक्षत्रों में नजर आ रही है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध, बंधुओं, किसी भी रूप में बृहस्पति का राहु के साथ संबंध अच्छा नहीं माना गया है और जब भी बृहस्पति राहु के साथ संबंध बनाता है, ऐसी अवस्था में प्रमुख पदों पर विराजमान राष्ट्र के प्रबुद्ध लोग अपनी भाषा शैली में राष्ट्र हित जरूर रखना चाहिए। यदि अनर्गल बयानबाजी बड़े पदों पर विराजमान लोगों ने करी तो राष्ट्र के सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध राजनी, लूटपाट, अग्निकांड, विस्फोट, खेती को नुकसान, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। विश्व भी मैदानी ज्योति के अनुसार विश्व भी, चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, वर्मा हो, भारत हो, यहाँ सभी इन देशों में ये समय टकराव का है, जन आक्रोश का है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का है। सावधानी अपेक्षित है, संघर्ष बढ़ेगा। पुनः राष्ट्रहित में कहना चाहता हूं कि जून का महीना 12 के 12 राशियों के लिए लाभ है, लेकिन सावधानी का संकेत भी दे रहा है। शासन को अंतिम पंक्ति के लोगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और सीमाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। महंगाई नहीं बढ़े, इस समय शासन को थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और शासन ने जून में थोड़ा सा प्रयास समाज और राष्ट्र और जनता के लिए कर दिया तो आने वाला समय शासन के लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। मित्रों और साथियों, एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और मेरा शोध था। गणित की गणनाओं के अनुसार ग्रह योगा को देखते जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने आपके सामने रखा। सटीक भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा ही कर सकता, और कोई नहीं। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, संभव मेरे से गलती भी हो सकती। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका, और सेकंड ओपिनियन लेना गुनाह नहीं। ये मेरे विचार है और मैं अपने विचार किसी पर नहीं लाता हूँ। मात्र राष्ट्र की भावना, राष्ट्रहित की भावना में मैं सेवा कार्य करूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत उपाय बताऊंगा कि कष्टों में कमी आए। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। तो मित्रों और साथियों, जून के महीने की ग्रह योगों के हिसाब के सामने मैंने अपना अनुभव और मैदानी ज्योतिष के हिसाब से आपके सामने अपने विचार रखे। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जून का महीना बहुत खास है 12 के 12 राशियों के लिए, और मकर राशि वालों के लिए तो विशेष खास है, क्योंकि मध्य 7.5 है भाई। इसलिए मकर राशि वालों के लिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उससे उनके कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण रहेगा। थोड़ी देर मकर राशि वालों मेरे साथ रहिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, चिंता से ग्रसित व्यक्ति मृत्यु से पहले कई बार मरता है, और मैं तो कहता हूं कि चिता से ज्यादा चिंता खतरनाक है। चिता तो एक बार में जला देती है और चिंता तड़पा तड़पा कर मारती है। इसलिए चिंता से बचिए। चिंता आपका वैभव, आपकी आयु, आपका सुख, आपका चैन सब कम कर देती है। और चिंता का एक ही उपाय है, अपनी श्वासों के पास रहना, और जो ही आप श्वासों के पास आएंगे चिंता आपके पास नहीं टिक सकती। शांत रहे, मौन रहे, संयम से रहे और देखें अपनी सांसों को। देखिए, चिंता आपको परेशान नहीं करेगी और जीवन की श्वासें बढ़ जाएगी। ये अद्भुत है। जो व्यक्ति अपनी श्वासों को देखता है, चिंता और चिता दोनों ही उसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखती है। न मना रहे। मकर राशि वालों, जून 2021 बहुत ही विशेष है आप लोगों के लिए, क्योंकि 7.5 है। लोगों ने आपको बहुत भयभीत किया है। आपका सारा भय, आपका सारा भ्रम और आपकी भ्रांतियां छूटे। बहुत कुछ लेके आया हूं आपके लिए। क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र गणनाएं जून 2021 की मकर राशि वालों के लिए? बात करते हैं मकर राशि वालों के राशिफल की और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं की। मकर राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति शनि स्वराशि मकर वक्री अवस्था में लगन भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य राहु के साथ वृषभ राशि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि छठे भाव में गोचर करेंगे बुध और शुक्र के साथ। छठे भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल 2 जून को अपनी नीच राशि कर्क में सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ज्योतिषी विद्वानों का मत है कि कर्क राशि में शनि नीच का होता है। चंद्र बृहस्पति देव के साथ कुंभ राशि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति देव 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में होंगे। केतु वृश्चिक राशि 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए जून 2021 कैरियर, कारोबार, नौकरी, रुपये, पैसे, पारिवारिक, सामाजिक सरोकार के हिसाब से मिला जुला रहने का संकेत दे रहा है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में लगन में है और शश नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। उठापटक तो है, लेकिन सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। घबराने की कहीं जरूरत नहीं। चलिए, मकर राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र का, विस्तार से बात करते हैं। और याद रखना, 10 जून देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है। अद्भुत उपाय बताऊंगा कि प्रभु की कृपा प्राप्ति हो शनिदेव की, और सारी कष्ट मिटेगी, परेशानियों का निवारण हो। लेकिन उससे पहले
बात करते हैं शिक्षा की। मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए जून का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को शिक्षकों और अपनों के बीच में तालमेल को बिठाना, लापरवाही नहीं करना। और आपने लापरवाही नहीं करी, आपसी तालमेल ठीक रहा और शिक्षा पे ध्यान दिया तो परीक्षा परिणाम अनुकूल आएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस समय अनावश्यक परेशानी, मनोबल में कमी और बिना वजह की इरिटेशन की वजह से पढ़ाई पे ध्यान कम नहीं हो जाए, इसे बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँ, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, पैसे संबंधी बाधाओं की छुटकारा मिलेगा। बस आपको प्रयास करना है, न मना रहे। और बात करते हैं युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए कैसा रहेगा जून 2021। मकर राशि वाले युवाओं के लिए जून का महीना कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। युवा वर्ग को इस समय उच्च शिक्षा, कैरियर, पारिवारिक रिश्ते और निजी संबंधों को लेकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी। कोई नया कार्य परिवर्तन नहीं करें और कोई नया कार्य करते हैं तो सचेत रहें, बुजुर्गों का सहारा लें, विशेषज्ञों की सलाह लें। धोखाधड़ी होने की संभावना भी है। शादी विवाह के मसले में भी शांति रखना बहुत जरूरी है भाई। निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधानी है भाई, दिक्कतें बढ़ सकती और आर्थिक हानि की संभावना भी नजर आ रही। परंतु इस सारी उठापटक के बावजूद भी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और माता पिता का आशीर्वाद अच्छा रहेगा। माता पिता साथ भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। और 14 जून तक पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर युवा लोग सब चले तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, इन सारी उठापटक के बाद धन भी मिलेगा, संबंध भी बनेंगे, कुछ सफलताएं भी मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराइए, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है। और बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और कामकाज और धन की। मकर राशि के जातक जातिका वालों के लिए व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दशा जून का महीना ठीक रहेगा। पंचम भाव में विराजमान सूर्य सप्तम पूर्ण दशा से लाभ भाव को देख रहे हैं और दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की अनुकूल दशा संपूर्ण ग्रह योगाओं की बात करूं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में परिश्रम का फल मिलेगा। घर में बरकत होगी, बचत होगी। साथ ही पहले से किया गया पूंजी निवेश इस महीने लाभ देगा। नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही कि व्यवसाय में पूंजी निवेश करना भविष्य के लिए सफलता का संकेत है। भले अभी लाभ नहीं मिले लेकिन आगे चलकर लाभ जरूर मिलेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे, अचानक धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी और जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, भूमि से धन मिलने की प्रबल संभावना है। मन प्रसन्नचित रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का जोश प्रबल रहेगा। पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा और कारोबार में नए संबंध स्थापित होंगे। बस आत्म संयम से काम करिए और संत सानिध्य में रहना बहुत जरूरी। अपनी मन की जो वृत्ति है उसमें संतत्व पैदा करना। संत सानिध्य का मतलब अपनी वृत्तियों में संतत्व पैदा करना। दया, करुणा, संयम, धैर्य ये आपके पास रहेंगे तो सफलता है। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नई जॉब मिल सकती है, शत्रु पक्ष कमजोर होगा। नक्षत्र गणना अचानक उन लोगों की ओर से परेशानियों का संकेत दे रही है जिनको आपने कभी बहुत बड़ा सहयोग किया था। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिन लोगों को धन से, तन से, मन से आपने सर्वस्व लुटाया है उन लोगों पे थोड़ी सी इस समय पैनी नजर रखिए, वही लोग आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, व्यर्थ का मानसिक तनाव, बिना मतलब का मानसिक तनाव, कन्फ्यूजन, शॉर्ट टेम्पर रहना, चिड़चिड़ापन आपका काम बिगाड़ सकता है, ये नहीं होने देना। अरे भाई बहुत जरूरी है, काम तो बनेगा, इतनी आपने तकलीफ झेली, थोड़ा सा और सही। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। यदि किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है तो मकर राशि वालों चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते और योग्य और विशेषज्ञों से इलाज लें तो बहुत जरूरी रहेगा। एक बात मैं और देख रहा हूं, आपको अपनों से ज्यादा दिक्कत महसूस होगी। अपने कौन? जो स्वार्थवश आपसे जुड़े हुए हैं। आपको छतरी बनाकर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। व्यवसाय में कर्मचारी वर्ग का सहयोग थोड़ा सा दिक्कत देगा। कर्मचारी आपके, सहकर्मी आपको साथ नहीं दे पाएंगे और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ सकता है। कोई नया पर्यटन, कोई नया काम शुरू नहीं करें, नुकसान ज़्यादा, फायदा कम रहेगा। मतलब अचानक आप चाहते कोई मोटा नया काम शुरू, जो पहला जिस काम में आप कर रहे हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन है तो उसमें काम करिए, अब कंस्ट्रक्शन से आप मेडिकल में आ जाए तो नुकसान हो जाएगा। आप जमीन जायदाद के माहिर है तो जमीन जायदाद पे ध्यान दीजिए, आप ट्रांसपोर्ट में मत आइएगा।
मतलब जिस काम के आप माहिर है उस काम में ध्यान दीजिए, सफलता में 4 चांद लगेंगे। एक बात बहुत जरूरी जो सोचने की है, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर आप कोई कामकाज करते हैं और किसी काम के लिए कर्मचारी को रखते हैं तो उनकी जान पड़ताल करना बहुत जरूरी है। धोखा होने की संभावना, नौकरी वालों को कार्यालय में परेशानी पैदा होगी और अधिकारी वर्ग से सचेत रहें, अपने काम पर पूरा ध्यान रखें और मेहनत से कार्य करें तो अच्छा रहेगा, नमो नारायण। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून 2021 का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय ठीक रहेगा। दूसरा भाव यानी परिवार के भाव में चंद्रमा के साथ बृहस्पति का गोचर और बृहस्पति की पंचम सप्तम नवम दृष्टि इस महीने आपको लाभ का संकेत दे रही है। घर परिवार में मांगलिक कर्म कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से कामकाज में सफलता मिलेगी। इससे पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। घर में सुख साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। नए मकान में प्रवेश और वाहन की प्राप्ति का भी योग है, परंतु इस महीने पुरानी खरीद गई प्रॉपर्टी या संपत्ति में अनावश्यक वाद विवाद या कानूनी समस्या आ सकती हैं, लापरवाही नहीं बरतें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इस महीने घर परिवार में भी स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नमो नारायण। और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों के लिए जून 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी, पित्त और स्किन संबंधी प्रॉब्लम के संकेत नजर आ रहे हैं। पेट संबंधी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक खान पान से बचें और चिंता और को अपने ऊपर हावी नहीं हो तो लापरवाही नहीं करें चिकित्सा में, नमो नारायण। मकर राशि वालों इस महीने विशेष क्या सावधानी है, तो भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। अपनी योजनाओं को कानों कान खबर नहीं लगने दो दूसरे लोगों को। यदि आपकी धन संबंधी, आर्थिक संबंधी, जमीन जायदाद से कोई प्लानिंग है तो उसको डिस्क्लोज मत करिएगा। गुप्त नहीं रखा तो मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस महीने किसी का भला करने के चक्कर में अपना बुरा नहीं हो जाए, ध्यान रखिए। मैं कभी इस तरह का बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्वार्थी बनिए ना, आप अपने लिए स्वार्थी बनिए, बहुत ज़रूरी है। कमर, गर्दन, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें और ध्यान रखना भाई, कोई व्यक्ति आपको षड्यंत्र में फंसा सकता है, लापरवाही नहीं करना। अब व्यवसाय, कैरियर, कामकाज, नौकरी में कोई परेशानी है तो जून 2021 के लिए उपाय बता रहा हूँ। 1 जून 2021 को ये उपाय प्रारंभ करें और 11 दिन करें। हर रोज सूर्योदय से पूर्व ये उपाय प्रारंभ करें और लगातार 11 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल 800 ग्राम तिल और शक्कर और बूरा मिलाकर चींटियों को डालिए, ये अद्भुत है। और शनिवार को शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित जरूर करें, सारे कष्ट मिट जाएंगे। 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। और पुनः याद दिला रहा हूं कि लॉकडाउन में ढील मिलती है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और आप आ नहीं सकते हैं तो जो नंबर आ रहे हैं वीडियो पे, इनसे संपर्क करिए, आपका तेल चढ़ेगा। इन लोगों से कहिए तेल चढ़ाएं, क्योंकि शनि जयंती के पावन पर्व पर तेल चढ़ाना उत्तम रहता है। और पावन पर्व है देवादिदेव शनि जयंती का, और आप 7.5 हैं आपको मकर राशि वालों। शनि जयंती के इस पावन पर्व पर शनिदेव का दर्शन करें, तेलाभिषेक करें। उसके उपरांत घर आकर अपने पूजा आसन में घी और तेल का दीपक जलाएं। शनि मृत्युंजय स्त्रोत www.shanidham.in या www.shanidham.org पे जाएंगे तो शनि मृत्युंजय स्त्रोत मिल जाएगा। और शनि मृत्युंजय स्त्रोत नहीं मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। इसके साथ ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करिए। संकट मनोन हनुमान का पाठ करिएगा, अच्छा रहेगा। और शनि जयंती के पावन पर्व पर 11:30 से 12:15 बजे के बीच में उड़द से बने पदार्थों का दान करना सौभाग्यवर्ध रहेगा। किसी गरीब कन्या के विवाह में विवाह संबंधी वस्तुओं का दान करने से संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों अद्भुत है शनि जयंती का पावन पर्व, और ये कर लेना। मिट्टी के दीपक ले लीजिए, सरसों का तेल भर दीजिए और 108 दीपक देवादिदेव शनिदेव के मंदिर में जाकर अवश्य जलाएं शनि जयंती के पावन पर्व। और अपने घर में भी पूरे घर में दिवाली की तरह जगमगा दीजिए सरसों के तेल के दीपक से। और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर घंटे पर
ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप शनि जयंती के पावन पर्व में करिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमो नमः। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप आ नहीं सकते हैं तो नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके कैसे तेल चल सकता है सारी जानकारी लीजिए। और शनि जयंती के पावन पर्व देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में तेल जरूर अर्पित करें, आपके कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। पुनः निवेदन कि कोई दावा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। शनिधाम आते हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।